अधिक होता है तो अच्छा ही अच्छा नजर आता है, और जब नफरत अधिक होती है तो बुराई ही बुराई नजर आती है। फिर अच्छा दिखता ही नहीं, फिर अच्छा समझ में नहीं आता, अच्छा कुछ दिखता है। इसीलिए शिव पुराण कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव से इतना प्रेम कर लो कि तुम्हें कुछ बुराई दिखेगी नहीं। बुराई दिखेगी ही नहीं तो मुंह से निकलेगी ही नहीं। शिव से इतना प्रेम करो कि बुरा दिखना सब बंद हो जाए, अच्छा ही अच्छा है, बुरा कुछ दिखेगी। प्रेम जब अधिक होता है, जैसे मां सती मैया के पिता दक्ष प्रजापति सती जी का विवाह शिव जी से नहीं करना चाहते थे। सती, मैं तेरी शादी शंकर से नहीं होने दूंगा, क्योंकि दक्ष प्रजापति शिव से प्रेम नहीं करते और सती मैया शिव से प्रेम करते। शिव से प्रेम करती हैं और दक्ष प्रजापति शिव से प्रेम नहीं करते। अच्छा, केवल एक देवादिदेव महादेव ऐसे हैं ना जिनसे असुरों ने भी प्रेम बहुत किया। किसी किसी का नेचर ऐसा होता है ना, जिसको पक्ष वाले तो प्रेम करते पर विपक्षी भी प्रेम करते हैं। महाराज, किसी किसी को विपक्ष के लोग भी प्रेम करते हैं। प्रेम खत्म कहां होता है? शिव महापुराण की कथा कहती है, प्रेम कहां खत्म होता है? जहां पर लोभ आता है। जहां भीतर लोभ आया वहां सब समाप्त हो गए। कितना सुंदर प्रसंग है, एक बहुत सुंदर प्रसंग है, ध्यान दीजिएगा। एक महाराज जी प्रवचन दे रहे थे, महात्मा जी संत थे, प्रवचन देने में लगे थे। महात्मा जी प्रवचन दे रहे थे। महाराज जी उसी प्रवचन में एक गांव का व्यक्ति भी आता था और उसी प्रवचन में एक वेश्या भी आती थी। एक दिन गांव के व्यक्ति ने प्रश्न किया महाराज जी के हाथ जोड़कर, बाबा जी मैंने बहुत प्रवचन सुने हैं और प्रवचन बहुत सुने, मुझे सबके पिताजी का नाम मालूम है, सबके बाप का नाम मालूम है, पर उस गांव के व्यक्ति ने कहा मुझे पाप के बाप का नाम नहीं मालूम। बस एक ही का नाम नहीं मालूम, बाकी का सब का मालूम। राम जी के पिताजी का नाम मालूम है, उनके पिताजी के पिताजी का नाम मालूम है, भगवान कृष्ण के पिताजी का नाम मालूम है, मुझे सबके पिताजी का नाम मालूम है, परंतु केवल पाप का जो पिता है, पाप का जो बाप है, उसका नाम नहीं मालूम। वेश्या भी उस कथा में आती थी। महाराज जी ने कहा कल तुम्हारा उत्तर दे देंगे। कल फिर प्रवचन चालू हुआ, महाराज जी ने उत्तर नहीं दिया। उसने फिर प्रश्न किया, तीसरे दिन फिर प्रश्न किया। अब तो वेश्या को लगा कि महाराज जी को उत्तर नहीं मिल रहा। वेश्या ने आज हाथ जोड़कर महाराज जी से कहा, महाराज जी मेरा एक निवेदन स्वीकार करेंगे? महाराज जी ने बोला, बोलो। आप जब मंदिर जाते हो ना तो बीच में मेरा वेश्यालय पड़ता है। महाराज जी आज तक मेरे वेश्यालय में कोई संत नहीं आया, कदम रख दोगे, चरण रख दोगे तो मेरा वेश्यालय कृतार्थ हो जाए। संत ने कहा, पागल हो गई है, मैं संत और वेश्या के घर पर आऊंगा? ये कभी नहीं हो सकता। संत ने मना कर दिया। वेश्या रास्ते में जाकर खड़ी हो गई। संत सुबह मंदिर से आ रहे थे, वेश्या ने हाथ जोड़ लिए, बाबा जी मेरा वेश्यालय सामने ही है, आइए ना, थोड़ा चरण रख दीजिए ना। संत ने मना करा, नहीं मैं नहीं जा सकता। तुम्हें लगता है कि मैं वेश्या के द्वार पर जाऊंगा? मैं नहीं जा सकता, मैं नहीं जाऊंगा। वेश्या ने खूब विनय करी पर नहीं माने। आखिरी में वेश्या ने अपना पर्स खोला, 400-500 के नोट निकाले और 400-500 के नोट निकाल के महाराज जी के चरणों में रखे। रख कर कहा, बाबा जी
2 मिनट के लिए चल चलो। महाराज जी ने 400-500 के नोट जेब में रखे और वेश्या के घर चल दिए। वेश्या के घर, महाराज जी वेश्या के घर चल दिए। अब जब वो 400-500 के नोट निकाले, वेश्या ने जैसे ही दिए, महाराज जी ने उठाकर जेब में रखे। महाराज जी वेश्या के यहाँ जाने लगे। कहा मेरे पास समय नहीं है, जल्दी चल, मेरे को जल्दी जाना है। वेश्या के घर में जैसे ही प्रवेश करा महाराज जी ने, वेश्या ने हाथ जोड़ लिया, महाराज जी आज तक मेरे वेश्यालय में कभी कोई संत नहीं आया, आप कृपा करिए, आप करुणा करिए। आज तक मेरे वेश्यालय में कोई संत नहीं आया, आप आए हो, भूखे मत जाना, भोजन कर कर देना। संत ने कहा वेश्या तेरे घर आ गया ये बहुत बड़ी बात है, और तू कह रही है कि भोजन कर कर जाना। मैं वेश्या के हाथ का बना हुआ भोजन करूंगा, ये कभी नहीं हो सकता। वेश्या ने पर्स खोला, 800-500 के नोट निकाले, महाराज जी के चरणों में रखे। महाराज जी ने नोट जेब में रखे। वेश्या से कहा जल्दी भोजन लेकर आ, मेरे पास समय नहीं। वेश्या भोजन बनाकर रखी थी, लाकर सामने रखा। महाराज जी रोटी तोड़कर खाने ही वाले थे तो वेश्या ने हाथ जोड़ लिए, महाराज जी रुको, आज तक मेरे घर में कभी कोई संत नहीं आया, आप आए हैं। किसी ने मेरे घर में भोजन नहीं करा, आप कर रहे हैं। तेरे घर का भोजन कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है, मैं तेरे हाथ से भोजन नहीं कर सकता। वेश्या ने 20-500 के नोट निकाले, महाराज जी के चरणों में रखे। महाराज जी ने मुंह खोला, वेश्या ने रोटी का टुकड़ा तोड़ा, महाराज जी के मुंह में देने वाली थी, रोटी का टुकड़ा थाली में रखा और वेश्या ने एक थप्पड़ महाराज के गाल पे रख दिया। एक थप्पड़ जो महाराज के गाल पर रखा, महाराज जी ने कहा पागल हो गई है, बावरी हो गई है, मूर्ख हो गई है, मुझे थप्पड़ मारती है। वेश्या ने कहा नहीं महाराज जी, मैंने थप्पड़ नहीं मारा, ये 5 उंगलियां मेरे गालों पर बनी है, थप्पड़ नहीं तो क्या है। वेश्या कहती है ये थप्पड़ नहीं है, लालच ही कर। इसीलिए आप लोगों से हम हमेशा कहते हैं कि मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी, अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी। तेरे